पापा जी के चेहरे पर आज कई दिनों के बाद आराधना ने मुस्कुराहट देखी। अम्मा जी की मौत को लगभग 2 महीने बीत गए थे। अम्मा जी की मौत के बाद उनके गहनों और साड़ियों का बंटवारा हो गया था। लेकिन जब पापा जी के बंटवारे की बात आई तो सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। आराधना के पति अमित अपने पिता राम प्रसाद जी से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए जब हर चीज का बंटवारा हो रहा था तो अमित ने बंटवारे में अपने पिता को चुना था। रामप्रसाद जी इतना तो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके छोटे बेटे और बहू को कोई भी लालच नहीं है। उन दोनों के पास जितना है वह उसी में खुश रहते हैं। सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर रामप्रसाद जी को अपने पास रखने से मना कर दिया। तो अमित ने आगे बढ़कर कहा कि वह पापा को अपने साथ रखना चाहते हैं। ये सुनकर बाकी सबके चेहरे पर तो मुस्कान तैर गई थी, क्योंकि अब उन्हें पापा जी की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। जब कीर्ति को इस बात का पता चला कि उसके दादाजी उसके साथ रहेंगे, तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। रामप्रसाद जी अपने बेटे और बहू के साथ आ तो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहे थे कि पता नहीं वह अपने बच्चों के साथ निभा पाएंगे या नहीं। क्योंकि पहले तो जब कभी आए थे, तो रामप्रसाद जी की पत्नी उनके साथ ही आई थी, और अपनी पत्नी के होते हुए रामप्रसाद जी को किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। कई दिनों तक तो उनको अपनी बहू आराधना से कुछ भी मांगने में झिझक होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे आराधना का व्यवहार देखकर उनकी झिझक खत्म हो गई थी। सबके साथ घुलने मिलने में उनको लगभग 20 दिन बीत गए। अमित जब भी ऑफिस से घर आता तो सबसे पहले वह अपने पिता के पास थोड़ी देर बैठता था और उनसे पूरे दिन के हालचाल लेता था, जो राम प्रसाद जी को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शाम को सब बैठकर चाय पी रहे थे, तो राम प्रसाद जी ने आराधना से कहा, छोटी बहू, तुमने अपनी माँ की साड़ी और गहने क्यों नहीं लिए पापा जी? अम्मा जी का सबसे कीमती तोहफा तो आप हैं, जो मेरे पास है। यही मेरे लिए बहुत है। मुझे और किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से वापस आ जाए। आराधना बहू, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, वह तो मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कहाँ से लाऊं? पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हम सब है ना। आप तो जानते हैं ना कि कीर्ति आपसे कितना प्यार करती है बहू। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे रहते हुए मेरी पत्नी के सारे गहने और साड़ी मेरे सभी बच्चे आपस में बांट लेंगे। मेरे पास मेरी पत्नी की कोई भी निशानी नहीं है। जब मैं अपनी पत्नी का दुख मना रहा था, तो मेरे बच्चे आपस में बंटवारा कर रहे थे। खैर, छोड़ो बहू, जो हो गया सो हो गया। अब देखो भगवान मुझे आगे क्या क्या दिन दिखाता है। पापा जी, आप परेशान मत हो, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। आराधना किचन में जाकर खाना पीने की तैयारी करने लगी और रामप्रसाद जी अपनी पोती कीर्ति के साथ बातें करने लगे। सब लोग एक साथ डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आज पापा जी की बातें सुनकर आराधना को नींद नहीं आ रही थी। बंटवारे की बात याद करके कीर्ति अतीत के गलियारों में खो गई। अम्मा जी नहीं रहीं। जब 2 हफ्ते पहले आराधना को अपनी सास के निधन का यह अप्रिय समाचार सुनाया गया, तो सहसा उसके कानों को यकीन ही नहीं हुआ था। उसका मन बेहद बेचैन हो गया था, परंतु सच को झुठलाने का उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सका। आराधना को उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाने का अफसोस शायद जीवन भर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आराधना अपनी सासू माँ के साथ नहीं थी। उन दोनों में तो बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी बुजुर्ग का साया अपने ऊपर से उठ जाना अपने आप में सदमा देने वाला अनुभव होता है। आराधना का मन बहुत ही व्याकुल हो जाता था जब वह अपने ससुर जी को इस हालत में देखती है। और फिर अमित भी तो अपने अम्मा पापा से बहुत प्यार करता है। अमित पिता से ज्यादा अपनी अम्मा के ही करीब था। हालांकि यह बात जगजाहिर थी कि अमित की माँ सबसे ज्यादा अपने बड़े बेटे को मानती थी, परंतु अमित अपनी संत प्रवृत्ति के कारण अपने अंदर किसी तरह की दुर्भावना को पनपने नहीं दिया करते थे। इनकी यही बलमानसता कभी कभी आराधना को नागवार गुजरती है। पापा जी से तो खैर आराधना की कई बार बहस हो जाया करती थी, लेकिन अम्मा जी के साथ उसकी कभी भी कोई अशोभनीय बात नहीं हुई। कारण पापा जी काफी मुखर और अम्मा जी अंतर्मुखी थीं। वैसे तो अमित अपनी भावनाओं को छिपाने में बहुत ही माहिर है, परंतु इस बार इस कला में अमित को भी सफलता हाथ नहीं लगी। अमित के चेहरे की लाचारगी को देखकर आराधना का मन रोने को हो जाता। उसको मानसिक सांत्वना देने के लिए आराधना अंतिम संस्कार के समय भी उनके साथ नहीं थी। यह बात आराधना को रह रहा कर कचोटती है, लेकिन उसकी मजबूरी भी ऐसी थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कीर्ति की बोर्ड की परीक्षा चल रही थी।
जिसे बीच में छोड़ने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए अमित को अकेले ही जाना पड़ा था। क्रियाकर्म के बाद अमित घर लौट आए थे, क्योंकि लगातार द्वादशा कर्म तक रुकने लायक छुट्टी नहीं थी। उसके बड़े भैया और भाभी वहीं पर रुके हुए थे। 3 दिन पहले ही कीर्ति की परीक्षा समाप्त हुई है और इस बार द्वादशा कर्म में शामिल होने आराधना भी ससुराल जा रही थी। रास्ते भर वह तीनों चुप चुप ही रहे। अन्य अवसर होता तो कीर्ति रेलगाड़ी के सफर में काफी उत्साहित रहती थी, लेकिन अपनी दादी को खोने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और वह अपने स्वभाव के विपरीत शांत बैठी थी। संवादहीनता की स्थिति में आराधना के अंदर विचारों और भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। वह बार बार कल्पना करती कि पता नहीं गांव के घर पर क्या स्थिति होगी, क्योंकि आराधना की दोनों नंदे और भाभी पहले से ही वहां पर मौजूद थीं और फिर 3 दिन पहले पटना वाली बुआ भी आ गई थी। नजदीकी रिश्तेदारों में सबसे बाद में पहुंचने वाली आराधना ही थी। वह अंदर से तो बहुत भावुक है, परंतु अपने आंसुओं पर काफी नियंत्रण कर लेती है। यही कारण है कि कई बार लोग उसको संवेदनहीन भी समझने लगते हैं। आराधना के भी आंसू बहते हैं, लेकिन अकेले में अपनी कमजोरी दूसरों के सामने जाहिर करना उसके स्वभाव में है ही नहीं। इसीलिए उसको कई बार कठोर, निर्दय, हृदयहीन आदि संबोधनों से भी विभूषित किया जाता रहा है। आराधना मन ही मन में सोच रही थी कि इस बार वहां पहुंचते ही उसको अपने आंसुओं पर लगाए हुए बांध को सब प्रयास तोड़ना होगा, वरना फिर लोग उसे संशय के कटघरे में खड़ा कर देंगे। यही सब सोचते विचारते सफर कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। दिन के 11 बज रहे थे। जब उनकी ट्रेन स्टेशन पर रुकी, पापा जी ने ड्राइवर एवं गाड़ी पहले से ही भेज रखी थी। इसीलिए बिना किसी परेशानी के वह सब 11 बजकर 30 मिनट तक घर पहुंच गए थे। छोटी मामी आ गई। छोटा रोहन ने आराधना को देखते ही दौड़कर अंदर सभी लोगों को सूचना दी। तुरंत ही अंदर से रीता दीदी, यानी कि आराधना की बड़ी ननद आई और उसको अपने साथ ले गई। बरामदे में ही बाकी सभी लोगों से भेंट हो गई। आराधना ने दीदी, भाभी एवं बुआ सभी के पांव छुए और फिर वहीं खाट पर बैठ गई। वहां का माहौल कहीं से भी मातम का नहीं लग रहा था। भाभी नौकरों एवं मेहरियों को दिशा निर्देश दे रही थी कि कैसे और क्या-क्या तैयारियां करनी है। नंदे और बुआ गपशप करने में मशगूल थीं। अपनी उपस्थिति का आभास कराने के उद्देश्य से आराधना ने पूछा, पापा जी कहाँ पर हैं? अम्मा जी के कमरे में, रश्मि दीदी यानी कि छोटी ननद ने बताया और आराधना को उस कमरे की ओर ले जाने के लिए तत्पर हो गई। पापा जी आंखें बंद किए, आराम कुर्सी पर बैठे थे। सोए थे या जगे थे, दूर से पता नहीं चल पाया, परंतु आराधना की आहट सुनते ही उन्होंने आंखें खोल दी और बोली, आ गई छोटी दुल्हन। कहते हुए आराधना को सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आराधना और कीर्ति ने उनके पांव छुए तो कीर्ति के सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने बड़े वात्सल्य से पूछा, परीक्षा कैसी हुई बेटा? अच्छी हुई, दादाजी कहते हुए कीर्ति की आवाज भर्रा गई और वह उनके पास बैठ गई। पापा जी के चेहरे पर अवसाद की रेखाएं स्पष्ट थीं। उनका स्वभाव भी काफी बदला हुआ लग रहा था। कहाँ तो गुस्सैल और डांटता फटकारता हुआ उनका रौद्र रूप, और कहाँ यह शांत निश्चल ममत्व भरा रूप। एक क्षण के लिए आराधना को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही पापा जी हैं जिन्होंने कभी किसी से भी प्यार से बात नहीं की थी। अम्मा जी की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया था और शायद उन्हें जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास भी हो गया था। आराधना थोड़ी देर वहीं चुपचाप बैठी रही और वातावरण की बोझिलता को महसूस करती रही। आराधना का मन काफी भारी हो चला था, लेकिन ना तो आंसू निकले और ना ही पापा जी के लिए सांत्वना का कोई शब्द। इतनी देर में गाड़ी से सामान वगैरह निकलवा कर और व्यवस्थित कर अमित भी वहां आ गए। अमित के आते ही आराधना वहां से निकल गई, ताकि पिता पुत्र बिना किसी झिझक के अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके और साझा दुख बांट सके। बरामदे में मजलिस अभी भी जमी हुई थी और खाट के बीचों बीच एक खुली अटैची रखी हुई थी, जिसमें कुछ जेवरात के डब्बे पड़े थे। भाभी ने आराधना को देखते ही बुला लिया और कहने लगी, आराधना, तू भी इनमें से अपनी पसंद का एक जेवर ले ले। अम्मा जी के 6 सेट में से हम तीनों ने ले लिया है। मतलब? दोनों नंदे एवं भाभी ने एक एक ले लिया था। तू भी ले ले, और जो 2 बचेंगे वह दोनों बुआ ले लेंगी। आराधना को यह सब बड़ा ही अजीब लगा। यहाँ अम्मा जी के चले जाने का दुख किसी को नहीं, ये सब तो उनके जेवरों के बंटवारे में लगे हैं। आराधना ने कहा, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है।
आप लोगों को जो भी ठीक लगे वह कर लो। हाँ हाँ, तुझे क्यों दिलचस्पी होने लगी? तुझे कौन सा किसी चीज की कमी है? तू तो खुद कमाती है ना, जितने चाहे बनवा लेगी। और हम भी कौन से जेवरों के लिए मरे जा रहे हैं? वैसे भी तू तो अपनी कमाई सब अपने पास ही रखती है। हम तो अम्मा जी की निशानी समझ कर ले रहे हैं। लखनऊ वाली बुआ ने कटाक्ष करते हुए कहा। अरे बुआ जी छोड़िए ना, छोटी है, उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। नहीं नहीं, बुरा मानने वाली बात है ना? देखो ना ये कैसी बात कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ अम्मा जी के जेवर ही बांटने आए हैं। आराधना का मन तो बहुत हुआ कि वह बोल दे। आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया कि बुआ जी को इतना बुरा लग गया? तभी भाभी बोली, छोड़ो आपस की बातें, मैं अपनी समझ से ही यह वाला सेट आराधना को दे देती हूँ। यह कहते हुए भाभी ने जेवर का एक डब्बा उठाकर आराधना की तरफ बढ़ा दिया। आराधना ने वह डब्बा अनमने भाव से ले तो लिया, मगर खोल कर भी नहीं देखा। तभी लखनऊ वाली बुआ ने आराधना के हाथ से डब्बा ले लिया और खोलकर बोली, ये तो थोड़ा भारी वाला सेट है और है भी पुराने डिजाइन का। अब आराधना तो प्रोफेसर ठहरी, वह इस तरह का हार थोड़ी ना पहनेगी। उसके लिए तो यह ठीक रहेगा। और उन्होंने आराधना को एक दूसरा डब्बा पकड़ा दिया। आराधना ने उसे भी खोलकर नहीं देखा। बुआ ने खुद पहले वाला डब्बा रखते हुए कहा, मैं यह ले लेती हूँ रिया, बुआ की बेटी के ब्याह में चला दूंगी, भारी गहना लेकर जाएगी। रिया तो ससुराल में उसका रब बढ़ेगा। अब जो एकमात्र डब्बा बचा था उसे पटना वाली बुआ ने रख लिया। अब बारी आई। अम्मा जी के कंगन एवं चूड़ियों की कुल 5 जोड़ी कंगन थे, जिसमें 4 जोड़ी थोड़े हल्के थे एवं एक भारी था। इसके अलावा 2 पतली चूड़ियां भी थीं। भाभी ने इनका भी हिसाब लगाया। 4 जोड़ियों में से एक-एक रीता दीदी, एक रश्मि दीदी के लिए और एक-एक आराधना के लिए तथा एक स्वयं अपने लिए निकाल लिया। फिर 2 भारी कंगनों में से एक-एक दोनों बुआ को दे दिया। अब बच गई 2 चूड़ियां। तो जब तक वे सोचती कि इनका बंटवारा कैसे किया जाए, तब तक लखनऊ वाली बुआ ने तपाक से अपनी कलाइयों की तरफ इशारा करके कहा, बड़ी दुल्हन, मेरी ये चूड़ियां उस वक्त थोड़ी हल्की बन गई थीं। मैं अम्मा जी की इन चूड़ियों को मिलाकर थोड़ी भारी चूड़ी बनवा लूंगी। वैसे भी मुझे कौन सी कांच की चूड़ियों के साथ पहननी है। बस 2 सोने की चूड़ियां ही तो डाल सकती हूँ। थोड़ी वजनदार रहे तो अच्छा है। आराधना आवाक बुआ की ओर देखने लगी। इंसान इतना भौतिकवादी कैसे हो सकता है? फूफा जी के देहावसान का अभी 2 साल भी नहीं हुए थे, फिर भी कितनी बेबाकी से वह यह सब बोल गई। उनका प्रस्ताव सुनकर दीदी एवं भाभी की बोलती भी बंद हो गई। माहौल की बोझिलता को कम करने के ख्याल से पटना वाली बुआ ने कहा, हाँ हाँ, ठीक तो है, ये चूड़ियां दीदी ही रख ले तो अच्छा है। भाभी ने भी सहमति में सिर हिला दिया। तुम सब ये किस जोड़तोड़ में लगे हो? इतना दिन चढ़ गया, खिलाने पिलाने की तैयारी नहीं होगी क्या? छोटे चाचा जी की कड़कड़ाती आवाज ने महिला मंडली की गतिविधियों पर अचानक विराम लगा दिया। भाभी जल्दी जल्दी खाट पर बिखरे अटैची के सामान को समेटने लगीं। सभी औरतें अपने अपने हिस्से में आईं। अम्मा जी की सौगात समेटते हुए तितर बितर हो गई। आराधना के हृदय पर मानो 100 मन का बोझ लद गया और वह भी उठकर चल दी। आराधना के हाथों में भी जेवर का डब्बा था, जो उसको अपराध भावना से ग्रसित कर रहा था। अगर वह नहीं लेती तो घमंडी करार दी जाती, और ले लेती है तो कोई बात नहीं, इन गहनों को कीर्ति की शादी में दे दूंगी। उसकी दादी की तरफ से आशीर्वाद समझकर, यह सोचकर आराधना ने अपने आप को अपराध भावना से मुक्त करने की कोशिश की। सफर की थकान और यहाँ की गहमा गहमी आराधना पर हावी होने लगी थी। उसके सर में दर्द उठ गया। इसीलिए थोड़ी देर के लिए आराधना सोने चली गई। खाना पीना हो चुकने के बाद भाभी ने पुनः सभी महिलाओं को अम्मा जी के कमरे में एकत्रित किया। उनकी मंशा अम्मा जी के साड़ियों का हिसाब किताब लगाने की थी। अम्मा जी तो बहुत ही शौकीन मिजाज थीं। भले ही वह गांव में रहती थी, मगर उनके पास साड़ियों का खूबसूरत संग्रह हुआ करता था। रश्मि दीदी आराधना को भी बुलाने आई तो उसने विनम्रता से मना करना चाहा, लेकिन उनके जोर देने पर आराधना को भी मजबूरन आना ही पड़ा। भाभी ने बड़ी कुशलता से उनकी 6 बनारसी साड़ियों में से एक-एक सभी को पकड़ा दी। मैं इन साड़ियों का क्या करूंगी? अनायास आराधना के मुंह से निकल गया। क्यों? यह तो पुराने जमाने की महंगी साड़ी है। इसमें असली चांदी की जरी लगी हुई है। बनारसी साड़ी की दुकान में इसकी खूब अच्छी कीमत मिल जाएगी। रश्मि दीदी ने बड़ी ही तत्परता से कहा, अब मेरे ये दिन आ गए क्या कि अम्मा जी की साड़ियां बेचकर पैसे कमाऊं?
आराधना ने मन ही मन में सोचा, मगर कहीं मेरी बात का बतंगड़ ना बन जाए, इसीलिए उस समय उसने इतना ही कहा, दीदी, मुझे इन सब कामों का सहूर नहीं है। ये सब आपके ही बस का है। ऐसा कीजिए, ये आप ही रख लीजिए। मेरे पास तो यूं ही पड़ी रह जाएगी। पता नहीं, दीदी को आराधना की बात अच्छी लगी या बुरी, लेकिन ठीक है, जैसा कहो। यह कहते हुए उन्होंने वह साड़ी अपने पास रख ली। आराधना ने कनखियों से देखा। लखनऊ वाली बुआ उस साड़ी को ललचाई निगाहों से देख रही थी। उससे आंखें मिलते ही थोड़ी झेंप सी गई। आराधना सुबह से हो रहे इस बंटवारे के क्रियाकलाप से ऊब सी गई थी। यह सब क्या तमाशा चल रहा है? ये नहीं कि घड़ी दो घड़ी बैठकर सब आपस में अम्मा जी की अच्छी बातों पर चर्चा करें, उनके नेक कर्मों को याद करें, पर यहां तो जैसे लूट मची हुई है। इनमें कौन कितना लंबा हाथ मार सकता है? सभी इसी फिराक में हैं। मर्द लोग गांव के सभी लोगों की भोज भात की तैयारी में लगे थे। खिलाने पिलाने के लिए रसोइये एवं हलवाई बाहर से ही बुलाए गए थे। इसीलिए घर की महिलाओं के पास रसोई से संबंधित कोई काम नहीं रह गया था। सभी के चेहरे पर एक राहत का भाव था, अपनी अपनी गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होने की राहत का भाव, जैसे सब पिकनिक मनाने या किसी समारोह में सम्मिलित होने आए हों। आराधना की मानसिक स्थिति से अनभिज्ञ बाकी औरतें उलट पुलट कर अम्मा जी की बाकी साड़ियां देखने और समझने में तल्लीन थीं। समझने में इसीलिए कि सभी छूकर टटोल कर अंदाजा लगा रही थीं कि कौन सी कितनी नई है या पुरानी है और कौन सी कितनी महंगी होगी। खैर, निष्पक्ष बंटवारे में निपुण मानी जाने वाली भाभी ने फिर उसी कुशलता से हम 6 औरतों के बीच में साड़ियां करीब करीब बराबर बराबर बांट दी। मजे की बात तो यह थी कि रश्मि दीदी एवं रीता दीदी ने 2-3 साड़ियों की आपस में अदला बदली भी कर ली। आराधना के सामने फिर असमंजस की स्थिति अपने हिस्से आई। साड़ियों में से उसने एक सबसे साधारण सी साड़ी रख ली। उसने कहा, वह तो बस ये साड़ी रख रही है। अम्मा जी की निशानी के तौर पर भाभी बाकी की साड़ियां आप इनमें ही बांट दें। आराधना ने डरते डरते दोनों दीदी एवं बुआ की ओर इशारा करते हुए कहा। इससे पहले कि भाभी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती, लखनऊ वाली बुआ ने पुनः कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ हाँ, आराधना ठीक ही कहती है। बड़े लोगों की बड़ी बातें ये क्यों पहनने लगी पुरानी साड़ियां? बुआ, आप तो हर बात का गलत अर्थ ले लेती हैं। आराधना की ओर से जैसे भाभी ने सफाई दी। अब इसकी इच्छा नहीं है तो ना सही, आप लोग ही और रख लें। और अंततः भाभी ने आराधना के हिस्से की साड़ियां भी उनमें बांट दी। उसने चैन की सांस ली। चलो, बंटवारा प्रकरण का पटाक्षेप तो हुआ। आज सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। दोनों बुआ शाम की ट्रेन से वापस लौट रही हैं। बाकी सभी लोगों को कल लौटना है। पापा जी अब कैसे और कहाँ रहेंगे? इस ज्वलंत विषय पर चर्चा के लिए सभी लोग बरामदे में एकत्रित हुए। पापा जी कहाँ रहना चाहते हैं? ये तो उन्हीं से पूछ लेना चाहिए, भैया ने कहा। मगर ये भी तो देखना होगा कि कौन उनकी जिम्मेदारी ले सकने की स्थिति में है। भाभी ने तुरंत बात काटते हुए कहा, अम्मा के बिना पापा जी को संभालना हमारे बस में नहीं। रश्मि दीदी ने जल्दी से पल्ला झाड़ते हुए कहा, वैसे भी बेटे के रहते बेटियां थोड़े ही माँ बाप को संभालती हैं, लोग क्या कहेंगे? रीता दीदी ने रश्मि दीदी की बात पर समर्थन का मुहर लगाया। मेरा तो घर बहुत ही छोटा सा है, पापा जी को वहां काफी दिक्कत होती है, सुबह से ड्राइंग रूम में और रात में बेडरूम। किसी तरह तो हम ही एडजस्ट हो पाते हैं, और मुंबई में बड़ा मकान लेना मजाक थोड़ी ना है। उस पर पापा जी के साथ साथ उनका सेवक और ड्राइवर भी तो रहेगा ही। भाभी ने बड़े सफाई से अपनी असमर्थता जाहिर की। ठीक है, पापा को मैं ही ले जाऊंगा, अमित ने ऐलान कर दिया। हाँ हाँ, तुम्हारे यहाँ कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी, और तुम्हारा तो घर भी बड़ा है। आराधना स्वयं नौकरी करती है, इसीलिए नौकरों मेहरियों का भी इंतजाम हमेशा रहता है। भाभी ने इस प्रस्ताव को सही साबित करने के उद्देश्य से कहा। इस नाजुक विषय पर आराधना ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। वैसे भी अमित कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते हैं, और ना ही उसका स्वभाव ऐसा है। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तो भी क्या अपनों के लिए इतनी नापतोल थोड़े ही की जाती है? जब वह सब ट्रेन से लौट रहे थे, पापा जी हमारे साथी थे। उनके चेहरे पर भी संतोष का भाव झलक रहा था। दादाजी, मैं आपको अपना कंप्यूटर दिखाऊंगी। कीर्ति बहुत चहक रही थी। गांव जाते समय उसके हृदय में कुछ खोने का दुख था, परंतु लौटते समय उसकी आंखों में कुछ पाने की चमक थी। आराधना भी खुश थी, लेकिन पापा जी के टूटे हुए रूप को देखकर उसका मन काफी कचोट रहा था। चलो, कोई नहीं,
इससे बहाने उनकी सेवा का पुण्य मिलेगा। आराधना अपने आप को भाग्यशाली मान रही थी, जो पापा जी उसके घर पर आए। बाकी लोगों को क्या पता कि अम्मा जी की जीवन भर की जमा पूंजी के बंटवारे में उनकी सबसे कीमती चीज उसको ही मिली थी। अचानक से आराधना का हाथ टेबल में जा लगा, तो वह अतीत के गलियारे से वापस आई। तभी उसको ऐसा लगा कि जैसे पापा जी आवाज दे रहे हों। आराधना ने अमित को जगाया और बोली, अमित, उठना जरा देखो, शायद पापा बुला रहे हैं। अमित जब रामप्रसाद जी के कमरे के अंदर गया तो उसने देखा रामप्रसाद जी कांप रहे थे। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर अमित बहुत डर गया था। अमित ने फटाफट गाड़ी निकाली और फिर दोनों पापा जी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जब रामप्रसाद जी को देखा तो उन्होंने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, मौसम चेंज हुआ है, इसीलिए वायरल हो गया है। डॉक्टर ने पर्चे पर दवाइयां लिख दी और अमित सारी दवाइयां लेकर आ गया। आराधना ने 7 दिन की छुट्टी ले ली थी, पापा जी का ध्यान रखने के लिए। आराधना ने बीमारी के दिनों में जिस हिसाब से रामप्रसाद जी का ध्यान रखा था, उसकी वजह से उनके दिल में आराधना के लिए प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया। 7 दिनों में रामप्रसाद जी काफी बेहतर हो गए थे, इसीलिए उन्होंने आराधना से कहा, आराधना बहू, अब तुम अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो, अब मैं ठीक हूं। आराधना के बाद 3 दिनों की छुट्टी अमित ने ले ली। रामप्रसाद जी मन ही मन में सोच रहे थे कि मैं तो इन दोनों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, फिर भी इन दोनों के दिल में मेरे लिए इतना प्यार और सम्मान है। अमित की माँ सही कहती थी कि उनका छोटा बेटा और बहू दोनों बहुत अच्छे हैं। इस बात को आज दोनों ने साबित कर दिया। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। रामप्रसाद जी को भी अब वहां पर अच्छा लगने लगा। और कीर्ति, वह तो अपने दादाजी को नई नई चीजें सिखाने में व्यस्त रहती थी। संडे के दिन वह सब एक साथ शॉपिंग करने के लिए निकलने वाले थे। दरअसल एक बार बातों ही बातों में रामप्रसाद जी ने कीर्ति को बताया था कि वह वैष्णव माता के मंदिर जाना चाहते हैं। कीर्ति ने यह बात अपने मम्मी पापा को बता दी और फिर लगभग 2 महीने के बाद अमित और आराधना दोनों ने 7 दिनों की छुट्टी ले ली और वैष्णव माता के मंदिर जाने का प्लान बनाया। इसीलिए वहां के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान खरीदना था, जिसके लिए वह सब एक साथ निकल रहे थे। अमित ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा सामने उसके बड़े भैया और भाभी खड़े थे। अमित ने उनको अंदर आने के लिए कहा और फिर उसने आराधना को बताया कि बड़े भैया और भाभी आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। रामप्रसाद जी ने जब अपने बड़े बेटे और बहू को देखा तो उनके मन में बस एक ही सवाल आया था कि अब यह लोग यहाँ पर क्या लेने आए हैं, क्योंकि वह अपने बड़े बेटे और बहू को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वह लोग कितने लालची हैं। चाय नाश्ता करने के बाद सभी लोग बैठकर आपस में बातें करने लगे। तभी रामप्रसाद जी ने अपने बड़े बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे पापा जी, दरअसल वो गांव वाला घर है ना, वहां पर अब तो कोई रहता नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि वह घर बेच दूं और अपने लिए शहर में एक मकान ले लूं। रामप्रसाद जी मन ही मन में मुस्कुराए। जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। ये दोनों मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी जायदाद के लिए आए हैं। लेकिन बेटा, जैसे गहने और साड़ियां सबने आपस में मिलकर बांटी थी, उसी तरह से उस मकान का भी तो बंटवारा होना चाहिए ना। अरे नहीं पापा, उस पर तो सिर्फ मेरा और छोटे का अधिकार है, बाकी किसी का नहीं। रामप्रसाद जी कुछ बोलते उससे पहले ही उनकी बड़ी बहू बोल पड़ी, देखिए पापा जी, मुझे नहीं लगता कि अमित को उस मकान में हिस्सा चाहिए, क्योंकि अमित के पास तो अपना खुद का मकान है, तो फिर उसे इसकी क्या जरूरत? हाँ बहू, मकान तो तुम्हारे पास भी है ना। पापा जी, मेरा मकान तो बहुत छोटा है, आप तो जानते ही हैं, और फिर अब रोहन भी तो बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग से कमरा चाहिए होगा। इसीलिए मैं सोच रहा था कि वो गांव वाला मकान और यह वाला मकान बेचकर कर एक बड़ा सा मकान ले लेता हूँ। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जब तुम बड़ा सा मकान ले लोगे तो उसमें मेरे लिए भी तो एक कमरा होगा ना, क्योंकि जब मैं वो मकान तुमको दे दूंगा तो फिर भला मैं अमित के पास क्यों रहूं? तो बड़ी भाभी झट से बोल पड़ी, पापा जी, जब से अम्मा जी खत्म हुई हैं तब से आप अमित के पास ही हैं, और अब अगर मैं आपको वहां पर लेकर जाऊंगी तो फिर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जो मकान हमने देखा है उस मकान में 3 ही कमरे हैं। एक कमरे में मैं और यह रहेंगे, दूसरे कमरे में रिया रहेगी और तीसरे कमरे में तो लोग आते जाते रहेंगे। घर में एक गेस्ट रूम भी तो होना बहुत जरूरी है। रामप्रसाद जी यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वह दोनों उनको लेकर नहीं जाएंगे।
वह तो बस ऐसे ही उनसे पूछ रहे थे। एक पिता की प्रॉपर्टी तो सबको चाहिए होती है, लेकिन पिता की देखभाल करनी हो तो फिर किसी को पिता नहीं चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद अमित ने कहा, पापा वो मकान आप भैया के नाम कर दीजिए, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी जब आप यहाँ पर हमेशा मेरे साथ रहेंगे तो फिर मुझे वहां जाने की क्या ही जरूरत। अमित की बातें सुनकर रामप्रसाद जी को बहुत गुस्सा आ गया। अमित, इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हारी सिदाई का फायदा उठाने लगे। तुम्हारी बीवी ने जेवर साड़ी सब छोड़ दिया और अब तुम भी मकान छोड़ रहे हो। इतना दानवीर बनने की जरूरत नहीं है। जब इन लोगों ने मेरी पत्नी के गहने और साड़ी बांटी तो इन लोगों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मेरी पत्नी के सामान पर पहला अधिकार मेरा था, लेकिन इन लोगों ने मुझसे यह अधिकार भी छीन लिया। तभी कीर्ति अपने दादू के पास आई और बोली, दादू, आप शांत हो जाइए। ज्यादा गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कीर्ति, बेटा तू अपने कमरे में जा। आज मुझे इनसे सब कुछ क्लियर करना ही पड़ेगा। कीर्ति चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रामप्रसाद जी का गुस्सा देखकर आराधना और अमित भी चुप हो गए थे। बड़ी भाभी को भी गुस्सा आ गया था। पापा जी, जब अमित और आराधना को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आखिर वह घर अमित और इनका ही तो है। बड़ी बहू, तुमको शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूं, इसीलिए वह घर मेरा है। वो घर मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है। मेरे रहते हुए उस पर तुम लोगों का अधिकार कैसे हो सकता है? अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। वह घर आज भी मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। उस घर को तुम लोग अपने दिमाग से निकाल दो। अपने घर का तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे घर की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना। पापा जी, आप यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं बेटा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हम लोगों ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहां से चले जाओ। और हाँ, अगर कभी हम लोगों से मिलने का मन करे तो आ जाना, लेकिन उस घर को लेकर अगर कोई बात करनी हो तो दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखना। पापा जी का इतना सख्त रवैया देखकर आराधना और अमित भी हैरान थे। इसके बाद बड़े भैया और भाभी दोनों वहां से चले गए। आराधना और अमित की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने पापा से कोई सवाल जवाब कर सके। रामप्रसाद जी ने अपनी पोती कीर्ति को बाहर बुलाया और फिर शॉपिंग के लिए निकल गए। रामप्रसाद जी ने अपने लिए एक कुर्ता पैजामा लिया और बाकी सब ने भी शॉपिंग की। रामप्रसाद जी ने अपना वह मकान आराधना के नाम कर दिया। आराधना के नाम इसलिए क्योंकि अमित से ज्यादा आराधना उनका ख्याल रखती थी, लेकिन रामप्रसाद जी ने इसके बारे में उनको कुछ नहीं बताया। सबकी तैयारी पूरी हो गई थी, फिर वह घूमने के लिए निकल गए। वैष्णव माता के मंदिर में पहुंचकर रामप्रसाद जी, आराधना, अमित और कीर्ति को बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन करके रामप्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए थे, तो कीर्ति ने पूछा, क्या हुआ दादू, आपकी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी दादी की याद आ गई थी। तुम्हारी दादी मेरे साथ यहाँ पर दर्शन करने आना चाहती थी, लेकिन माता रानी ने तो उन्हें पहले ही अपने पास बुला लिया। कीर्ति ने अपने दादू को गले लगा लिया। घूम फिरकर सब घर वापस आ गए और सब ने अपने अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। रामप्रसाद जी 3-6 महीनों में अपने गांव वाले घर में एक राउंड लगा लिया करते थे। वहां जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सबसे मिलजुल कर वापस अपने बेटे के पास आ जाते थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।